हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था। आई होप कि आपने वो बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से देख भी लिया होगा। ठीक है बच्चों, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना बेहद जरूरी है। हम लोग हर एक एक्सरसाइज का आपको पहले डीपली नॉलेज देंगे, जिसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बेसिक नॉलेज बोलते हैं, सामान्य जानकारी बोलते हैं। अगर आप उसे अच्छे से कर लेंगे तो एक्सरसाइज के अंदर किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा वीडियो बीच में नहीं पढ़ पाई, उसके लिए सॉरी यार। देखिए थोड़ा सा एक्चुअली मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो 12th वाले बच्चे हैं उनकी वजह से मैं आपको कम टाइम दे पा रहा हूं, बट ये कुछ दिनों बाद, कुछ दिन की ही बात है, ये 12th वाले बच्चे हट जाएंगे यहाँ से, तो फिर मैं पूरी तरह फ्री हो जाऊंगा, सिर्फ आपके लिए हूँ फिर मैं। ठीक है, तो आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलेंगी और थोड़ा सा नेट वगैरह का इश्यू रहता है, तो किसी किसी दिन नेट की वजह से भी हमारे वीडियो नहीं पढ़ पाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम हम आपके लिए वाईफाई लेकर आ रहे हैं, जिससे फिर आपको जो है वीडियो टाइम टू टाइम मिला करेंगे। एक आपका टाइम सेट करेंगे, उसी टाइम पर वीडियो आपको डेली प्रोवाइड हो जाया करेगी, क्योंकि जो हमारा बिना नेट के काम 1 घंटे में होता है वो जल्दी और स्पीड वाले नेट के साथ सिर्फ 5 से 10 मिनट में हो जाया करेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं कि स्पीड बढ़ेगी तो काम तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, बस फिक्र मत करना यार। उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि आपने अगर कुछ भी 9th में नहीं पढ़ा है ना, तो आप बहुत सुपर मैथ कर जाने वाले हो 10th में। ठीक है, आपने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा कि मैथ में हम इतना अच्छा जान सकते हैं, उससे भी ऊपर ले जाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो आप फिक्र मत करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को अपने जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप हैं स्कूल के, या फेसबुक अगर आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं, तो सभी के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन मैथ पढ़ाऊंगा, फिक्र मत कीजिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए बच्चों, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे और पहले क्वेश्चन को यहाँ से उठाएंगे। बच्चों मैंने आपको जो बेसिक में बताया था वो LCM SCF के बारे में बताया था, और इस एक्सरसाइज में LCM SCF से ही संबंधित हम बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ साइड में लिख दूँ, SCF क्या होता है। HCF जो होता है उभयनिष्ठ और प्लस न्यूनतम घातों का गुणनफल। ठीक है, जो SCF होता है वो उभयनिष्ठ और न्यूनतम घातों का गुणनफल होता है। और LCM क्या होता है बच्चों, LCM होता है उच्चतम या उच्चिष्ट, उच्चतम मतलब बड़ी से बड़ी घातों का गुणनफल। ठीक है, ये SCF होता है। इसमें देखिए उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, यानी वो पहली संख्या के गुणनखंडों में मौजूद हो, दूसरे के में भी मौजूद हो, और सबसे कम घात वाली हो उसे लेना है और गुणा कर दो। और इसमें पहली वाली संख्या में हो या दूसरी वाली में ना हो, बस उच्चतम घात हो उन्हें लेके गुणा कर देना है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, आप लोग लिख लीजिएगा कॉमन, यानी जो दोनों जगह मौजूद हो या तीनों जगह, जहां भी जितनी भी जगह है सब जगह मौजूद हो। और उच्चतम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी घातों का गुणनफल। और न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, ठीक है, घातों का गुणनफल। तो ये 2 चीज ध्यान रखिए, एक्सरसाइज आपकी पूरी समाप्त हो जाएगी विदाउट टेंशन। आज ये पहला सवाल पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ LCM SCF नहीं निकलवाया है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यार ये तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, 6th 7th 8th 9th आपकी पूरी निकल गई होंगी ना करते करते। 8th में तो बहुत किए होंगे, वही करना है। देखिए कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड, कैसे करते हैं पहले उन्हें समझिए, क्योंकि SCF LCM निकालने के लिए ये चीज आनी चाहिए, तभी आप आगे समझ पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, वैसे आपको आते होंगे बहुत सारे बच्चों को यार, बहुत सिंपल है। देखिए पहले का पहला सवाल करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। देखिए पहली संख्या जो दे रखी है वो है 140। दूसरा सवाल है, इसमें दे रखा है 156। तीसरा सवाल है, इसमें हमें दे रखा है 3825। इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। देखिए जिस संख्या के पीछे इकाई की जगह पर, इकाई का अंक कौन सा होता है, ये वाला इकाई का अंक है सबसे पीछे वाला,
इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, तो सबसे जो पीछे वाला नंबर होता है उसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई के अंक बोलते हैं। अगर इकाई के अंक की जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर आ रहा है, इकाई के स्थान पर अगर इनमें से कोई एक भी नंबर आ रहा है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, क्योंकि वो सम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? सम संख्या। और सम संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। संख्याओं के बारे में बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें विद डेफिनेशन मैं आपको पीछे करा चुका हूँ, एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट में आप देख लीजिएगा जाकर, ठीक। तो देखिए इसके पीछे इनमें से एक नंबर आ रहा है 0, तो ये सम संख्या तो ये 2 से पूरी पूरी कटेगी, ठीक है। 2 से काटो से, तो 2 से कैसे करेंगे? ऐसे करते हैं, देखो 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 जो है 2 से छोटी संख्या है, हमेशा भाग इससे बड़ी संख्या में जाता है, ठीक है। तो एक छोटी संख्या तो 14 में 2 सीधा भाग, 2 सत्ते 14 और 0 का 0, 70 बार कट गया पूरा पूरा। फिर देखो अभी ये 0 आ रहा है पीछे, सम संख्या 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, 2 से ही काटो, 2 तिया 6, अब कितना बचा यहाँ पे 7। भाई 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 7 आए या 7 से कम आए, 7 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 तिया 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, कितना बचा? 1 बचा, 1 को धर लेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 5 जा 10। अब देखो ये पीछे इकाई की जगह पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, क्या ये 5 इनमें से कोई है? नहीं, तो अब ये 2 से नहीं कटेगा। फिर इनमें से पीछे कोई भी नंबर आएगा तभी 2 से कटेगा, अदरवाइज 2 से नहीं कटेगा। तो ये नंबर जो 5 है इनमें से नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। फिर तो फिर 2 से नहीं कटेगा तो फिर किससे कटेगा सर? तो फिर वो चेक करना पड़ेगा बेटा, अब हमें 3 से चेक कर लो, 3 से कट रहा है नहीं, भाग देके चेक कर लो, माइंड में ही, दिमाग में ही चेक करना, लिख के नहीं। 5 से चेक कर लो, ऐसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। रूल्स भी होते हैं वैसे, लेकिन वो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, अभी आपकी छोटी क्लास है तो इसलिए आपके लिए नहीं है। देखिए तो यहाँ पे आप देखो 3 से चेक करें तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, फिर बचा 5, तो 5 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचे से इस पर नहीं जा रहा, तो 3 से भी नहीं कट रहा, फिर ये बच्चा 4 से तो कटेगा ही नहीं। 5 से चेक कर लो, तो जिस संख्या के पीछे 0 या 5 आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिस संख्या के पीछे या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो पक्का 5 से कट जाती है, पक्का 5 से। तो पीछे देखो 5 आ रहा तो 5 से कट जाएगी, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, और 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, मैं आपको बता चुका हूं संख्याओं के बारे में डिटेल में, ठीक है। 7 एक अभाज्य संख्या, तो 7 से ही कटती है ये, तो 7 एकम 7, तो जैसे ही यहाँ 1 आ जाए समझो पूरे फैक्टर हो गए, गुणनखंड मतलब फैक्टर हो गई। अब देखिए ना लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे प्यारे बच्चों? ये होंगे 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इनको ना इन्हें लिख दो और बीच में लगा दो गुणा का निशान, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे अब हम इसके करेंगे, तो इनको हटा दें आप, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, बस मेरे साथ जुड़े रहो यार, उस लेवल से पढ़ा दूंगा कि आप लोग खुद भी नहीं सोच पाओगे कि इतना अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। देखो ये देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो बच्चों ये एक देखिए पीछे 2 4 6, तो 2 4 6 इसी में से एक आ रहा है, तो ये एक सम संख्या है और सम संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है, तो इसे 2 से काटेंगे फिर, ठीक है। 2 से काटो, 2 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो 15 में 2 देखो, तो 2 सत्ते 14, भाई 15 है, 2 सत्ते 14 हो गया है, ये 15, तो 1 बचा, 1 को ले लीजिए आप इधर, तो कितने हो गए? 16, 2 8 16। फिर अभी भी देखो ये पीछे 2 4 6 8 में से ही आ रहा है, तो अभी भी ये सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो काटो 2 से, 2 का भाग पहले तो 7 में, तो 2 तिया 6 हो गया, 2 3 जा 6, कितना बचा? 1 बचा, 2 3 जा 6 हो गया, है ये 7, तो 1 बचा ना, 1 को इधर ले लो, कितना हो गया? 18 यानी 18, और 18 में 2 से भाग देंगे, 2 9 जा 18, यानी 2 9 18। देखिए आप इसे हिंदी में बोल रहा हूँ 18, कभी 18, अगर आपको इंग्लिश में बोलने से कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं फिर इंग्लिश में ही बोलूंगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पीछे क्या इनमें से कोई नंबर आ रहा है? पीछे नहीं आ रहा सर जी, तो फिर ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि अब ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। अब देखिए ये 3 से कट रहा है कि नहीं, तो देखो अगर पीछे 9 आ रहा है, अगर पीछे 9 आ रहा है तो वो 3 से कटेगा, या फिर देखो 9 और 3 को जोड़ो, 9 और 3 को जोड़ो, 3 से कटने का नियम क्या है? 9 और 3 को जोड़ो, 12 हो गया, 12 3 से कट जाएगा सर, कट जाएगा, 3 चौक 12, तो फिर ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। अगर इन अंकों का योग
3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी फिर पक्का, ठीक है। तो 3 से काटो भाई से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 क्या है प्यारे, 13 अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। जैसे ही यहाँ एक आ जाए समझो हो गया काम खत्म। अब यहाँ लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड वही तो निकलवाए थे हमसे, तो भैया ये हो जाएंगे 156 बराबर ये 2 इंटू 3 इंटू 13। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? हो गया ना क्लियर? ऐसे ही हो जाएंगे सभी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आप ये सिंपल सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। देखिए ऐसे ही करेंगे भाई इस वाले सवाल को, तो यहां पर आ जाइए भाई, ये देखिए तीसरा सवाल है आपका, इसको किससे काटे तो चेक करो क्या इनमें से कोई नंबर पीछे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भाज्य संख्या वो सॉरी सम संख्या नहीं है, फिर ये विषम संख्या है। और देखिए विषम संख्या फिर या तो 3 से कटेगी या 5 से कटेगी या फिर किसी अन्य नंबर से कटेगी, चेक करनी पड़ेगी। तो देखो ये नंबर 3 से चेक कर लो, मन में ही चेक कर लो, 3 से काटेंगे, 3 एकम भाई 2 से नहीं कट रहा तो फिर 3 से चेक करते हैं, 3 एकम 3 कट गया, फिर 8 में भाग दो, 3 दूनी 6 और है ये 8, तो 2 बचे, 2 को इधर ले लो और 1 2 पहले से, ये 22 हो गए भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचे 2, 2 इधर ले लिया और 1 2 पहले से, ये 22 हो गया, 3 सत्ते 21 और है ये 22, तो 1 बचा, 1 इधर ले लो, 15 हो गया, 3 पंजे 15, मतलब पूरा कट गया 3 से, तो 3 से काटो फिर भाई, एक बार चेक कर लो, ठीक है। क्योंकि 3 से भाई, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचे 2, 22 हो गया, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंजे 15। अभी भी देखो ये विषम संख्या है, 2 से तो नहीं कटेगा, अभी भी विषम है क्या, अभी भी 3 से कट रहा है, तो चेक कर लेते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 है ये 7, 1 बचा, 3 पंजे 15 कट रहा है भाई, काटो, 3 चौक 12 पूरा चला गया, अब 7 में 2, 3 दूनी 6 है ये 7 बचा 1, इधर आ गए 15, 3 पंजे 15, फिर चेक करो 3 से, 3 एकम 3, 4 में भाग दो पहले, 3 एकम 3 बचा 1, इधर ले लो 12 हो गई, 3 चौक 12 पूरा चला गया, बचा 5, 5 में 3 के चला जाएगा नहीं, तो अब ये 3 से नहीं कट रहा, वरना आप देख लीजिए। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर पीछे 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वो संख्या 5 से जरूर कटती है, तो देखो पीछे 5 आ रहा है तो 5 से कट जाएगा, 3 के बाद 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा, वरना आप चेक कर लेना, 5 से काटो, 5 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, छोटी संख्या है, तो 2 और ले लो, 42 हो गया, 42 में 2 तो 5 अट्ठे 40 है ये 42, तो 2 बचे 25 हो गई, 55 25, अभी 5 से कटेगा, 5 से भाग दो 8 में, 5 एकम 5 बचे कितने 3, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, और 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 से ही घटती है, तो 17 एकम 17, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड, 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए प्यारे, यानी 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे बच्चों इसमें कुछ सवाल और बचे हैं आगे, ठीक है, उनको भी हम इसी तरीके से निपटा लेंगे, ठीक है। आ जाइए चेक कर लेते हैं जरा क्या सवाल है। अगली जो संख्या दे रखी है 2 और बची हैं, 5005 और 7429। चौथा सवाल है 5005 और जो फोर्थ सवाल है फिफ्थ वाला, इसमें जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है 7429। देखिए इसको काटिए आप, तो सबसे पहले साफ दिख रहा है यार, पीछे तो ये विषम संख्या है, भाई विषम संख्या किन्हें बोलते हैं, 1 3 5 7 9, अगर इनमें से कोई नंबर पीछे आ रहा है तो वो विषम है, और इनमें से कोई नंबर पीछे आ रहा है कहीं की जगह पर तो वो सम है, तो ये फिलहाल विषम है, तो 5 से तो ये कट जाएगा, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, मैंने बताया जिसके पीछे 5 है वो 5 से कटता है, लेकिन 5 से पहले और भी संख्याएं, कहीं ऐसा तो नहीं उनसे कट रहा हो, तो अगर छोटी संख्या से पहले कट रहा है तो पहले छोटी संख्या से काटते हैं, बड़ी से नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई नंबर 3 से कट रहा है और आपने डायरेक्ट काट दिया वो 5 से, तो फिर ये अभाज्य गुणनखंड करने का नियम नहीं है। अभाज्य गुणनखंड करने का नियम ये कहता है कि पहले सबसे छोटी संख्या से पूरा काटो, जब छोटी से नहीं कट रहा तब बड़ी पे जाओ, आप डायरेक्ट बड़ी से काट रहे हो तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 5 से पहले 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लो, 3 से कट सकता है, चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है चेक करने में, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 से कट सकता है, 3 से चेक कर लेते हैं हम। देखो 3 से भाग देके देखो, इसमें 3 एकम
3 है ये 5, बचे कितने 2, तो 20 हो जाएगा क्योंकि 0 है पीछे। और 3 छिंग फिर 18 हो गया, है ये 20, फिर 2 बचे, फिर 20 हो गया, फिर 3 छिंग 18, फिर 2 बचे, फिर 25 हो गया। फिर 3 से 25 नहीं कटेगा, तो भैया 3 से भी नहीं कट रहा, 4 से कटेगा ही नहीं, तो 5 से कट जाएगा। फिर तो हमने पहले चेक किया, अगर कट जाता 3 से तो डायरेक्ट 5 से काट देते तो गलत नहीं हो जाता, इसलिए चेक करना बेहद जरूरी है। ओके, तो 5 से काटिए। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और ये 0 की 0 यूं लगा दो, फिर 5 एकम 5। क्लियर? अब देखो, अब दोबारा चेक करो 5 से कटेगा क्या? अब 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि पीछे 0 और 5 आने पर ही 5 से कटता है। अगर 0 और 5 के अलावा कोई और नंबर है तो 5 से कभी नंबर नहीं कटता, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए 5 से भी नहीं कट रहा है भैया ये, तो 6 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 6 से तो वैसे भी नहीं कटेगा, वरना आप देख लीजिएगा। 7 से चेक करो, 7 से, ठीक है। जब 5 से भी नहीं कटे तो 7 से चेक करो, 9 से 11 से चेक करो, ऐसे। तो 7 से देखो, 10 में भाग दो 7 का, 7 एकम 7, और है ये 10, 3 बचे, तो इधर आएगा पीछे 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, और है ये 30, 2 बचे, फिर 2 को यहाँ लेंगे, 21 7 दिया, 21 कट गया भाई, 7 से काटो। 7 का भाग दो 10 में, तो 7 एकम 7, है ये 10, बचे 3, 3 को यहाँ लेंगे तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, है ये 30, बचे 2, इधर ले लो 21, 7 दिया 21, कट गया नहीं कट गया 7 से पूरा पूरा। और चेक करो दोबारा 7 से कटेगा क्या? और दोबारा 7 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 7 दूनी 14 और बचा 3, ये कटेगा नहीं 7 से, तो 7 से नहीं कट रहा, तो फिर चेक करो किससे? अब 11 से चेक करो, क्योंकि 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कटा तो 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 10 के अंदर सम संख्या आ रही है, ठीक है। अब 11 से चेक करो, तो 11 से चेक करेंगे तो 11 का भाग 14 में दो, 11 एकम 11, है ये 14, बच्चे कितने 3, तो इधर आएगा 33 हो जाएगा, क्योंकि एक 3 पहले से मौजूद है, तो 11 3 33 कट गया, और 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। इज दैट क्लियर? तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्या हो गए? 5 × 7 × 11 × 13, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए, तो अब इसे हटा देते हैं, अब इसको करेंगे ऐसे ही हम। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड, तो गौर दीजिए, पीछे विषम संख्या आ रही है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि पीछे अगर 0 2 4 6 8 आता तो कटता, 2 से नहीं कटेगा। तो अब विषम है, पीछे 9 आ रहा है, तो 9 से 2 से तो नहीं कटेगा, तो 3 से चेक करो, 3 से कट जाएगा शायद। 3 दूनी 6, 7 में भाग देना, 3 दूनी 6, बचा 1, 14 हो गए, 3 चौक 12, बचे 2, 22 हो गए, 3 7 21, बचा 1, 19 हो गए, 19 3 से नहीं कटता, 3 से नहीं कट रहा भैया ये। तो फिर अब 3 से नहीं कट रहा, तो 4 से तो वैसे भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि पीछे 0 और 5 आता है तो 5 से कटता है। 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 6 के जब हम फैक्टर करेंगे ना, 6 से क्यों नहीं कटेगा भाई? 6 को हम लिखेंगे 2 × 3, तो 2 से भी नहीं कट रहा ये, और 3 से भी नहीं कट रहा, तो 6 से कैसे कट जाएगा? 6 से तो वैसे भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 एकम 7, फिर 4 में भाग देंगे, 7 से नहीं जाएगा, 42 में 7 छिंग 42, ठीक है। फिर बचा 9 में 7 से नहीं जाएगा भाग पूरा पूरा, 7 एकम 7, 2 से बचेंगे ना, तो 7 से भी नहीं कट रहा। 9 से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब 3 से नहीं कट रहा तो यार 9 से कैसे कट जाएगा? 9 से भी नहीं कटेगा, वरना आप चेक कर लो। 9 8 72, और है ये 74, कितने बचे? 2, 22 हो गया, 9 दूनी 18, है ये 22, कितने बचे? 18, 4 बचे, 49 हो गया, 49 4 7 से, उससे 9 से नहीं कटता है, ठीक है। तो 9 से भी नहीं कट रहा, 10 से भी नहीं कटेगा। चलो 10 को हम लिखते हैं 2 × 5, 10 को हम लिखेंगे 2 × 5, ये लिखेंगे 10 को। जब 2 से भी नहीं कट रहा है, ये 5 से भी नहीं कट रहा है, तो फिर 10 से कैसे कट जाएगा? प्यारे नहीं कटेगा, किसी कीमत पे नहीं कट सकता है। 11 से चेक कर लेते हैं, चलो ये बेटा चेक करना पड़ेगा आपको। अब ये कहेंगे सर आप ये क्या कर रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो? ऐसे चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। कोई रट्टा थोड़ी मार के घूम रहे हैं भाई, हम चीज़ों को समझा रहे हैं, तो चीज़ों को ऐसे समझो, चेक करना पड़ेगा, मजबूरी है। कोई सवाल आता है जिद्दी टाइप का, तो वही है ये, ठीक है। आ जाओ, तो देखो 11 से चेक कर लो, 11 का भाग दो 74 में, 11 छक्के 66, 11 7 77 ज़्यादा हो जाएगा, 74 से ज़्यादा हो जाएगा 77, तो 66 ही रहने दो। 11 छक्के 66, कितने बचे? 74 है, 66 हो गए, कितने बचे? तो आपके बचे 8 को जरा लेंगे, 82 हो जाएगा। 11 7 77, और है ये 82, कितने बचे? 5 बचे, 49 हो गया, वो 59 हो गया, और 59 11 से नहीं कटता, तो 11 से भी नहीं कट रहा। फिर ये 12 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 12 के अंदर सम संख्या आ रही है 2, और 2 से नहीं कटा तो फिर 12 से नहीं कटेगा। 13 से चेक कर लो, 13 से कट सकता है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
13 का भाग दो 74 में, 13 छिंग 78, ज्यादा हो गया, पीछे आओ, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 भी रुक जाओ क्योंकि 13 छिंग 78 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 पंजे 65 हो गया, है ये 74, कितने बचे, तो 65 हो गया, है ये 74, आपके बचे 5 और 4 9 बचे, तो 92 हो जाएगा। फिर 92 भाग दो 13 से, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91 और है ये 92, तो एक बचा 19 हो जाएगा, और 19 13 से नहीं कटता, तो पहले 13 से भी नहीं कटा, है 13 से नहीं कटा, 14 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 14 के अंदर 2 और 7 फैक्टर में आते हैं, तो उनसे नहीं, तो 14 से नहीं, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 17 से चेक करो फिर से, 17 से भाग देंगे तो 17 चौका 68 और 17 पंजे 85 हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि ये 74 ही है, तो 17 चौका 68 हो गया, है ये 74, कितने बचे, तो 68 और है ये 74, तो आपके बचे 6 बचे, तो फिर इधर ले लो 6 को 62 हो जाएगा, फिर 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68 हो जाएगा ज्यादा है क्योंकि यहाँ सिर्फ 62 है, तो 17 तिया 51 है, तो 51 और है ये 62, तो कितने बचे, तो ये बचे 11, 9 और तो 11 बचे, और एक 9 पहले से ही है, और 17 सत्ते 119 कट गया प्यारे 17 से, तो ऐसे चेक करना पड़ेगा प्यारे, ठीक है, तो 17 से कट रहा है प्यारे, इसे काट दो भाई, 17 से काटो भाई, 17 चौका 68 और 17 पंजे 85 हो जाएगा ज्यादा, 17 चौका 68 है ये 74, कितने बचे 6, 62 हो जाएगा, फिर 17 तिया 51 और है ये 62, कितने बचे आपके बचे 11 और 9 और है, तो 119, 17 सत्ते 119, अब किससे कटेगा ये, अब दोबारा 17 से कट रहा है क्या, चेक कर लो, 17 तिया 51 ज्यादा हो, 17 दूनी 34 है ये 43, कितने बचे 6 और 3 9 बचे, 97 हो जाएगा, 17 से नहीं कटेगा, 19 28 से तो वैसे भी नहीं कटेगा क्योंकि जब 3 से नहीं कटा, 9 से नहीं कटा, 2 से नहीं कटा, तो 28 से कैसे कट जाएगा, क्योंकि 18 के फैक्टर में आ रहे हैं ना वो। अब 19 से चेक करो फिर से, 19 से भाग देंगे भैया, इसमें तो 19 से कट रहा है ये देखो, 19 दूनी 38 और है ये 43, कितने बचे 19 दूनी 38 है ये 43, कितने बचे 5 को इधर लेंगे 57, 19 तिया 57 कट गया, पहाड़ याद होने चाहिए प्यारे 25 तक कम से कम। अब 23 एक अभाज्य संख्या, तो 23 से ही कटेगी, 23 से कम 23, काम खत्म। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए भाई 7429 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए प्यारे, ये हो गए आपके 17 गुणा 19 गुणा 23, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किस तरीके से हमने किया, ठीक है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऐसे ही क्लियर होती जाएंगी, बस आपको मेहनत मेरे साथ करनी पड़ेगी, ठीक है।